डियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डियर। मैंने गलत लाइव तो नहीं शुरू कर दिया है? चलिए चलिए चलिए, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द important pharmacoinformatics concepts. Let's begin with the important pharmacoinformatics. नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सब मिलेगा डियर। नोट्स एक्चुअली डियर ये जो है ये कॉल, ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, शैल वी बिगिन? शुरू करेंगे। एपिजेनेटिक्स, हिस्टोन डीएसिटाइलेशन समझा दीजिए। बिल्कुल, मतलब आप लोगों ने जाके प्रोफेसर्स की जरूर देखी है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तभी आपने एपिजेनेटिक्स का डीएनए मिथाइलेशन एंड हिस्टोन का डीएसिटाइलेशन की बात करी है। बहुत बढ़िया डियर। सो आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बट उससे पहले मैं आपको कुछ फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स का ये जो टेबल है ये कराना चाहता हूँ। ये टेबल आप अभी इसी वक्त बना लीजिए, इस टेबल से एक क्वेश्चन 100% आएगा। कौन सा टेबल है सर? अभी आपके समक्ष लाता हूँ मैं डियर। कौन सा टेबल है? इमीडिएटली आई ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट 2 मिनट का सब्र कीजिए डियर। ओके, आई ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू द टेबल। वो टेबल आपको, उसमें से जो मैं हाईलाइट करूंगा स्पेसिफिकली, वो नाइपर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट नो। यस निखिल, इंडियन जतिन, राम कार्तिकेयन, विजय हनुमंत, यस सफान पोषण, एक्सप्लोर विद जॉय, एम आई राइट? मनविंद्र, यस विनायक, 6 AM रखिए लेक्चर। 6 आज लेक्चर जो है दूसरा वाला वो आफ्टरनून में 1 से 2 होगा, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट इन द इवनिंग अवेलेबल। सो आज 1 से 2 होगा, आफ्टरनून में भी एक लेक्चर। गॉट इट? हैव यू ऑल गॉट इट? ओके, पहले तो ये लिख लो, यूडिस्मिक रेशियो कहाँ गया? यूडिस्मिक रेशियो पे उठा के तुरंत पूछते हैं क्वेश्चन। ये इट इज अ रेशियो ऑफ यूटोमर टू डायस्टरोमर। अब यूटोमर क्या होता है सर? इनैंशोमर विथ हाई एफिनिटी, distomer enantiomer with low affinity, and eudismic ratio is a ratio of enantiomer with high affinity to the enantiomer with low affinity. लिख लीजिए ये कुछ एक्स्ट्रा चीज है। यस, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेघा बहुत बढ़िया, प्रहलाद गुड मॉर्निंग, आयास चलो बहुत बढ़िया, राधे, सिमरन, प्रवीण बहुत बढ़िया, चलिए आकाश, रीति कुमारी, नाइपेरियन बहुत बढ़िया। चलिए, पेज नंबर 265 है सर। यस यस यस, डोंट वरी, डोंट वरी। ये लिख लीजिए, यूडिस्मिक रेशियो। यूडिस्मिक रेशियो क्या होता है? सबने लिख लिया? या तो स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, बिकॉज इतना हमारे पास वक्त नहीं होगा कि हम सारी चीजें लिख पाएंगे। गुड मॉर्निंग चेतू, चलिए बहुत बढ़िया। लिपिंस्कीज रूल ऑफ 5 लिख लीजिए। कोई भी ड्रग की ओरल बायो अवेलेबिलिटी चेक करनी हो ना, तो लिपिंस्कीज रूल ऑफ 5 इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है लिपिंस्कीज रूल ऑफ 5? लॉग पी शुड बी लेस देन 5, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर लेस देन 5, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर लेस देन 10 एंड मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 500। क्या 4 पॉइंट्स कहता है? सारे देखो 5 के मल्टीपल में, 500, 5, 5, 10। मॉलिक्यूलर वेट 500 से कम, 500 क्या डाल्टन, 500 क्या डाल्टन। यस, यूनिट भी याद रखनी है। लॉग पी 5 से कम, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर 5 से कम, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर 10 से कम। क्या ये लिख लिया सबने लिपिंस्की रूल ऑफ 5? हैज एवरीबॉडी रिटन इट डाउन? हैज एवरीबॉडी रिटन इट डाउन? यस और नो? बहुत बढ़िया, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। यस चलो, 61 लोग जुड़ चुके हैं। देखियो बहुत मजा आएगा, मैं कहूंगा आपको आने वाला 1 घंटा, ट्रस्ट मी डियर इन्फर्नो, आने वाला 1 घंटा मैं आपको इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स दूंगा कि पढ़ना क्या है, कितना है, कैसे पढ़ना है नाइपर के लिए, क्योंकि हम यहाँ है, वी आर ऑलरेडी स्टडीड, सो वी नो कि यहाँ के फैकल्टीज किस तरीके के क्वेश्चंस डाल सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं जो मार्क कर रहा हूँ, जैसे ब्रेड्स रूल, सो ब्रेड्स रूल ये कहता है डबल बॉन्ड कैन नॉट ब्रिज कंपाउंड्स। तो ये ब्रिज्ड कंपाउंड्स, जब ब्रेड्स रूल आता है तो वो ब्रिज कंपाउंड्स के लिए होता है।
ब्रिट्स कंपाउंड के लिए होता है, सो इट इज यूजफुल फॉर प्रिडिक्शन ऑफ आइसोमर्स ऑब्टेन फ्रॉम एलिमिनेशन रिएक्शन। लिख दो ये पॉइंट, जो जो मैं हाईलाइट करूंगा यू मस्ट राइट। यस पोषण युवराज, चलिए बहुत बढ़िया। यस आकाश, इंडियन प्रवीण, सब मेरे साथ है। लिखते जाओ प्लीज, लिखते जाओ। हम बोलते हैं ना बच्चे यही, यू नो मोस्ट ऑफ द किड्स आर कंफ्यूज, सो वी डोंट नो व्हाट टू स्टडी फॉर नाइपर। ऐसा एक्स्ट्रा क्या करें नाइपर के लिए कि रैंक आए, कि नाइपर का पेपर हो। नाइपर इज सिमिलर टू जीपैट, बट हाँ कुछ ट्रिकी चीजें हैं जो एडिशनल है, तो मैं वही आपके लिए ये 7 दिन में 1 हफ्ते में लाया हूँ। ठीक है, हेट्रोसाइकल्स की सिंथेसिस याद रखना है। नो डियर, यस, चलिए लिख लिया सबने ये, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया। अब अगला मैं जो टेबल आपको दिखाना चाह रहा हूं ये रहा। इस टेबल का पहले तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। इस टेबल से एक प्रश्न आएगा, कैम ड्रॉ इज यूज टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन द 2D एंड कन्वर्ट टू 3D। पाईमॉल इज यूज टू विजुअलाइज द प्रोटीन। कॉम्फा, कंपेरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म कंपेरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस। यस श्रेया, इंडियन चंद्री मुखर्जी, मेडिकल से आते हैं डियर, हर सब्जेक्ट से आते हैं, डोंट वरी, हर सब्जेक्ट से आते हैं। इट इज यूज फॉर सार, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप्स। ब्लास्टा, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सीक्वेंस टूल, basic local alignment sequence tool for alignment and sequencing of proteins. Clustal W, Clustal X for sequence alignment proteins. जो भी G से शुरू होते हैं, ग्लिमर, जेनस्कैन, जीन फाइंडिंग, जेनस्कैन GGG, जेनस्कैन, ग्लिमर, जीन फाइंडिंग। अमित वर्मा, अमित वर्मा। MM2, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, गॉसियन, quantum chemistry, sigma stat, statistical calculation, emboss, homology modeling, topcat, toxicity prediction, topcat, toxicity prediction। जितने भी मैंने मार्क किए हैं ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। केम ड्रॉ, केम स्केच, 3D स्ट्रक्चर, पाईमॉल, रासमॉल, विजुअलाइज द प्रोटीन। देन वी हैव कॉम्फा, कॉम्सिया, जो कि यूज होते हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप में। एंड डोंट वरी, हमने जस्ट शुरू किया आइडिया, हमने जस्ट शुरू किया आइडिया। ठीक है, सो आप क्या कुछ मिस नहीं हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर, अगर लिख नहीं पाओगे तो। ठीक है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल से प्रश्न आते हैं, स्पेशली तो फुल फॉर्म मैंने बताए। कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सीक्वेंस टूलिंग, एम्बॉस फॉर होमोलॉजी मॉडलिंग, राइट, टॉपकैट फॉर टॉक्सिसिटी प्रेडिक्शन, ऑटोडॉक फॉर डॉकिंग। इसमें श्रोडिंगर एमओई भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट। एमओई स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कैको 2 क्या होता है? कैको 2 परमिएबिलिटी एसिड। व्हाट इज कैको 2 परमिएबिलिटी एसिड एंड कैको 2 सेल लाइन का क्या रोल है? कैको 2 सेल लाइन क्या होती है सर? ये कोलोरेक्टल कैंसर की सेल लाइन होती है सर। दिस इज अ कोलोरेक्टल कैंसर की सेल लाइन, प्लीज ये लिख लीजिए डियर। कैको 2 परमिएबिलिटी एसिड आता है, डिफ्यूजन एंड परमिएबिलिटी स्टडीज के लिए यूज होता है। कैको 2 कोलोरेक्टल कैंसर की सेल लाइन होती है, यूजफुल टू स्टडी डिफ्यूजन एंड परमिएबिलिटी। लिहून गया पटकन, जल्दी से लिख लीजिए। एल्ला एनारू की चॉलबे, जल्दी थी लखी लो आ, दिस इज गोइंग टू कम। जितने भी टॉपिक्स मैं आज कराऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट राइट इट डाउन, यू मस्ट राइट इट डाउन। अब अगला है हमारी रेगुलेटरी बॉडीज। सर रेगुलेटरी बॉडीज पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, नॉन फार्मा करे या फार्मा पार्ट। ज्यादा फोकस फार्मा पार्ट पे करो जो मैं अभी पढ़ाऊंगा, नॉन फार्मा भी मैं एक दिन लेने वाला हूँ। ठीक है, आई विल टेक 1 क्लास और नॉन फार्मा ऑल्सो, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा वो, सो वो भी हम कर लेंगे, बट फिलहाल जस्ट फोकस ऑन। ठीक है, ओके, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग चैनल पे अपलोड होगी, बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है, बट जो मजा एक्स्ट्रा लाइव क्लास में ना, आप काफी बार रिकॉर्डिंग में मन नहीं लगता है, आप स्किप करते हो, तो कुछ चीजें स्किप हो जाती है। तो लाइव क्लास में जब आप मेरे साथ इंटरेक्ट करते हो तो वो चीज स्किप नहीं हो पाती। यस, रोड टू एलबी लाइक कर दो गाइज।
लाइक भी कर दो एंड जोर से शेयर कर दो, ठोक दो। एक प्यारा सा शेयर बनता है मेरे लीडर। मैं आपके लिए इतनी चीजें कर रहा हूँ, अपने स्केड्यूल को, अपनी रिसर्च को थोड़ा सा साइड रख के 2 घंटा आपके लिए, और आपको बस एक बार शेयर करना है। जितने बच्चों को इसकी जरूरत है उनकी दुआएं भी मिलेगी आपको, एंड हम जितने लोगों तक पहुंच पाएंगे उनके अलग अलग कॉमेंट्स आएंगे, अलग अलग चीजें हम एक्स्ट्रा पढ़ पाएंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अभिजीत सरकार, सर डिफ्यूजन वाला फिर से बोल दीजिए। यस यस श्योर। डिफ्यूजन वाला जो है ना, कैको 2 इज अ परमियाबिलिटी एसे के लिए यूज होता है, जिसमें कोलोरेक्टल कैंसर की सेल लाइन होती है। ठीक है, सो इट इज यूज्ड फॉर चेकिंग द परमियाबिलिटी एंड डिफ्यूजन स्टडीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेगुलेटरी बॉडीज। यूएस एफडीए, एमएचआरए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रेगुलेटरी प्रोडक्ट एजेंसी यूके, टीजीए ऑस्ट्रेलिया, सीडीएससीओ सेंटर फॉर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, कनाडा हेल्थ कनाडा, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। यही कंफ्यूजन बिगिन करता है। एक बार नाइपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। देखो, देख रहे हो, समझ रहे हो तुम कितने चंट लोग हैं। मेडिसिन मेडिकल इतना कंफ्यूज आ गया। सो मेडिसिन एजेंसी की जब मैं बात करता हूँ डियर, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, इट इज यूरोप। देन देर इज MCC, Medicines Control Council, South Africa. Then there is Ministry of Health and Labor Welfare, Japan, and Pharmaceutical and Medical Device Agency, PMDA, same Japan. ये दोनों ही जापान की है. MHLW as well as, yes, खूब भालो, okay, PMDA and MHLW. Yes, विकास, चलिए बहुत बढ़िया. देन मुझे कोई ये बता सकता है अनवीजा क्या है? अनवीजा किसकी बॉडी है? अनवीजा किसकी बॉडी है? कौन से कंट्री की? ब्राजील। क्या ब्राजील की है अनवीजा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वामिनी, रिति, चंद्री, प्रवीण, एवरीबडी, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा मुझे ये बताओ, राजीव रघुवंशी कौन है? हु इज राजीव रघुवंशी? हु इज अतुल गोयल एंड राजीव रघुवंशी? अतुल गोयल एंड राजीव रघुवंशी कौन है? DGHS कौन है? ड्रग डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। एंड DCGI कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यस, अमोल, मोहम्मद सफान, अभिजीत, पालडे, लॉर्ड कृष्णा, मनविंद्र, युवराज, चंद्री, सागर, पटकन सांगा, जल्दी से बोलिए। यस, करेंट DCGI, बहुत बढ़िया। राजीव रघुवंशी इज द DCGI, यस एब्सोल्युटली, एंड DGHS इज अतुल गोयल। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं कुछ लेबोरेटरीज बता रहा हूँ। कैन यू टेल मी वेयर आर दोज लेबोरेटरीज? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, कोलकाता। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, चेन्नई, तमिलनाडु। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। सिर्फ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली। 100% ये रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ, इन लेबोरेटरी से एक क्वेश्चन पटका जाएगा। देयर हैज टू बी वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेबोरेटरीज। सेंट्रल फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसौली, ओके। वीरोलॉजी इंस्टीट्यूट, नेशनल वीरोलॉजी इम्यूनोलॉजी इंस्टीट्यूट, यस, पुणे। NIV पुणे, NIV पुणे। IDMA, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुंबई। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर। Have we studied about these places? Yes or no? ICMR दिल्ली, बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत बढ़िया। एनआईवी पुणे, हमने आईपीसी गाजियाबाद, बिल्कुल आईपीसी गाजियाबाद। अच्छा, ओपियम फैक्ट्री कहाँ है? वेयर इज ओपियम फैक्ट्री? गाजीपुर। गाजियाबाद एंड गाजीपुर आर टू सेपरेट प्लेसेस. ओपियम फैक्ट्री इज इन गाजीपुर, आईपीसी इज इन गाजियाबाद. Yes, GDC Prime, Indian, Chandri, Yuvraj, Road to LBSNA. Am I right? शिवानी, हनुमंत, सही कह रहा हूं मैं? निखिल, रिति कुमारी, अमोल, यस और नो? लॉर्ड कृष्णा, ओमकार, सागर, खरस अंकों का, सफान, अभिजीत, एम आई राइट? अमोल, मनवेंद्र, ओके, पूर्वी, जतिन, मेघा, शैल आई मूव अहेड? यस प्रवीण, चलिए बहुत बढ़िया। साबा लाबा, साउंड अलाइक लुक अलाइक, हाँ बिल्कुल साउंड अलाइक लुक अलाइक है ये, साला है ये। चलिए, यही तो है, यही तो है जो हम कर रहे हैं। सीडीटीएल 3-4 जगह पे है। मुंबई में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, तमिलनाडु। देन रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी गुवाहाटी एंड चंडीगढ़। स्पेशली ये दो नाम, क्योंकि मोहाली कंडक्ट करा रहे, तो चंडीगढ़ में जो है वो आ सकता है डियर। चंडीगढ़ में आपके आईसर है, आईएनएसटी है, नैनो साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर, ये सारा चंडीगढ़ में है। नाबी, नेशनल एग्री बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, नेशनल एग्री बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, आईएनएसटी, आईसर, नाबी, ये सारा चंडीगढ़ में है। दिस इज ऑल इन द चंडीगढ़। एम आई राइट और रॉन्ग? लीव नहीं करना डियर, ये मेरा आपसे वादा है। आई प्रॉमिस यू दैट इन द नेक्स्ट अपकमिंग 1 hour आई विल मेक श्योर दैट यू हैव अ क्लैरिटी कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आपको बस ये लिखते जाना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? सी डी आर आई, आई वी आर आई, एन आई बी, आई डी एम ए, आर डी टी एल, सी डी टी एल, आई सर, आई एन एस टी, नाबी, सी आर आई, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, बिल्कुल। यस योगेश, गुड मॉर्निंग। प्रदीप पात्रा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत बढ़िया। आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ में 2 सीरीज है, 9000 की जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, एंड 14000 की विच इज एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट डिड आई से? आईएसओ हैज 2 systems, 9000 quality management system and 14000 environment management system. जेनेवा हेडक्वार्टर, किसका हेडक्वार्टर है? डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, बिल्कुल है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा, यस। जेनेवा में और किसका हेडक्वार्टर है, क्या आपको ये पता है? जेनेवा में और किसका हेडक्वार्टर है, ये आपको पता है? डू यू नो? हु विल टेल मी? हु विल टेल मी जेनेवा में और किसका हेडक्वार्टर है, बताओ। चलो, दिस इज एन होमवर्क फॉर ऑल देन। चलिए, आईसीएच, बहुत बढ़िया, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन फॉर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज। अच्छा, थोड़ा आईसीएच से मुझे याद आया है डियर, पे आ जाइए डियर। कैन यू टेल मी आईसीएच के जोन्स क्या क्या हैं? ये देखो कल का जो हमने किया था, आईसीएच के जोन्स बता सकते हो मुझे? आईसीएच के जोन्स बता सकते हो मुझे? जोन 1 2 3 4 पढ़ने। आईसीएच के जोन 1 2 3 4, आईसीएच में कौन कौन होते हैं? पहले तो यूरोप, जापान और हॉट एंड ड्राई, 4 जोन होते हैं, बिल्कुल। क्यूसेम गाइडलाइंस, क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, मल्टी डिसिप्लिनरी, आएगा क्वेश्चन इससे, इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है? यस आयुष, अभिजीत, राम। जोन 1 इज टेम्परेट, बिल्कुल। जोन 2 और ट्रॉपिकल, जोन 1 को टेम्परेट या ट्रॉपिकल कहते हैं, जोन 2 को सब ट्रॉपिकल, जोन 2 इज सब ट्रॉपिकल, जोन 3 इज हॉट एंड ड्राई, जोन 4 इज hot and dry India, yes absolutely, hot and very dry. India falls under zone 3, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। yes 4, India falls under 3 and 4B both, बिल्कुल। yes or no?
यस और नो। क्या ये क्लियर है? मुझे किसी ने ये नहीं बताया यूरोप आईसीएच कौन से 3 कंट्रीज से बनता है? आईसीएच कौन से 3 कंट्रीज से बनता है? ये किसी ने मुझे नहीं बताया। वीडियो इज बफरिंग। इज द वीडियो बफरिंग स्टिल? इज द वीडियो स्टिल बफरिंग? इज द वीडियो स्टिल बफरिंग? नो राइट? यूएस। वेरी गुड। यूएस, यूरोप, जापान। बहुत बढ़िया। नहीं, मेरा वीडियो आज बफर नहीं कर रहा है डियर, आज आपका कर रहा होगा। मेरा आज बहुत ही स्टेबल नेटवर्क है। क्यूसेम की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट इज क्वालिटी Q1, Q2, Q3, Q4 बताइए जरा। कोई बता सकता है? Q1 स्टेबिलिटी, Q2 एनालिटिकल वैलिडेशन, Q3 इम्प्यूरिटीज, Q4 फार्माकोपिया। ऐसे ही आपको Q5, Q6, Q7, Q10, Q11 सारे याद करने। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड। GMP क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी गुड। Q9 क्वालिटी सिस्टम मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया, ये सीरीज याद रखनी है। और Q1 में भी टाइप्स है, Q1A, Q1B, Q1C, Q1D, Q1F। Q1A is new drug, Q1C is new dosage, Q1B is photo stability। लिख लो, ये कहीं नहीं दिया जाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा ये सब। लिख लो ये। ब्रैकेटिंग एंड मिट्रिक्सिंग इससे बनता है। आईसीएच से मेरी गारंटी है, यहाँ कह रहा हूँ। एग्जाम दे के आओगे, मुझे याद करोगे कि सर ने बताया था फिर भी हमने नहीं लिखा। ब्रैकेटिंग एंड मिट्रिक्सिंग। ई से इवैल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी डेटा, इवैल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी डेटा। लिख लो ये। Q8 is for product development। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस यस यस। F is for packaging। बिल्कुल, है ना? ये सारी याद करनी है। अब मैं आपको सारी तो नहीं याद करवा पाऊंगा बिकॉज देयर इज टाइम रिस्ट्रिक्शन। जितना हो सके मैं आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, या तो एटलीस्ट मैं आपको बता दूंगा कि ये पढ़ना है, सो दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे आप पढ़ सकते हो खुद से, है ना? आई ट्राई टू डू इट फॉर श्योर। चलिए, ये याद रखिएगा इसके लिए। जैसे कि लॉन्ग, इंटरमीडिएट, एक्सेलरेटेड। तो लॉन्ग जो है वो 12 महीने के लिए होती है, इंटरमीडिएट जो है आपकी 6 महीने के लिए होती है, एक्सेलरेटेड भी आपकी 6 मंथ्स की होती है। यस और नो? यस और नो। 25 डिग्री होती है लॉन्ग में, 30 डिग्री होती है इंटरमीडिएट में, 40 डिग्री होती है, 60, 65 RH, 75 RH। क्या है +-5 किस में, +-2 किस में, ये कौन बताएगा? +-2 किस में और +-5% किस में है, ये कोई नहीं बताएगा मुझे। प्लस माइनस की वैल्यू पे भी दिस हैज बीन अ नाइपर क्वेश्चन, ये नाइपर में आ चुका है। ECTD एंड CTD। CTD स्टैंड्स फॉर कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, वो M4 में आता है, एंड ECTD M8 में आता है, मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट M8 एंड कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट M4। ओके। 2 इन टेम्परेचर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5% इन ह्यूमिडिटी, बहुत बढ़िया। हे टेबल सगळ्यांनी लिहिलं, एवरीबडी हैव रिटन दिस टेबल। आ टेबल बद्दाय लखी लीधु? हाँ बबुआ, टेबल हो गया लिख के? हाँ जी, लिख लिया क्या हमने टेबल? हाँ जी, क्लियर टिल हियर, यस और नो? Yes or no? Thank you so much. Love from Maharashtra. Love to all of you. Love back to all of you. Love to all of you. अच्छा, मेरा एक और चैनल खुला है जिसपे भी मैं नाइपर के कुछ नोट्स डालने वाला हूँ, तो वो चैनल को भी आप जरूर प्यार दीजिए। पयाम बोरा क्लासेस नाम है, वहां भी कुछ नाइपर के नोट्स आएंगे। वहां मेरी टीम ज्यादा काम करती है। ये 100 सब्सक्राइबर हो भी गए एक दिन में, ये वीडियो है। सो यहाँ भी मेरी टीम काम करती है, इस पे भी वो जरूर आपके कुछ ना कुछ नाइपर के वीडियोस डालती रहेगी। आप इस पर भी जुड़ जाइएगा,
ठीक है, उस पर भी मेरे हैव यू ऑल रिटन इट यस और नो, यस और नो। चलिए आगे बढ़ेंगे। बफरिंग नहीं हो रहा है डियर, बफरिंग आपकी साइड से है, मेरे बहुत साइड से क्लियर है, मेरे साइड से पूरा क्लियर है डियर। चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। Shall we move ahead yes or no? Shall we move ahead yes or no? बहुत बढ़िया। चलिए keep the energy and the जोश high। yes, तो क्या ये सारी चीजें कल हमने डिस्कस करी थी नाइपर के बारे में, ऑरेंज बुक, क्लिनिकल ट्रायल्स, आज हम ये सारी डिटेल्स में भी पढ़ेंगे कुछ ना कुछ। अब देयर आर फ्यू एब्रीविएशंस जो आपको याद रखने हैं, जो काफी बार पूछे गए, यू मस्ट रिमेंबर दिस, यू मस्ट रिमेंबर दिस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। So NDA new drug application, INDA investigational new drug application, ANDA abbreviated new drug application, DMF drug master file, marketing authorization application, CMC chemistry manufacturing control, critical micellar concentration नहीं होता है CMC, CMC critical micellar concentration physical pharmacy में होता है। जब आप रेगुलेटरी की बात करते हैं, so it is chemistry manufacturing controls, open part, closed part, restricted part, applicant's path, common technical document, International Council on Harmonization of Technical Requirements for Registrations for Pharmaceuticals for Human Use, CEP, Certificate of Suitability to Monographs of the European Pharmacopoeia। Let me tell you, जो मैं मार्क करा रहा हूँ वो एक क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है और आएगा। अगर आप इसे मार्क नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है डियर, लेट मी टेल यू। मैं आज आपकी समक्ष सब कुछ लाऊंगा, SMPC समरी ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो इंपॉर्टेंट है हम वही करेंगे, फालतू का कुछ नहीं। स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस, यूपैक, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, कमिटी फॉर द पर्पस, अभी पर्पस हट चुका है, ये CCSEA है सिर्फ, अभी CPCSEA से ये CCSEA हो चुका है सिर्फ, ओके, CCSEA हो चुका है ये। यस और नो, यस और नो, क्या हमें समझ आया? यस और नो, क्या हम ये लिख रहे हैं? यस और नो। चलिए बहुत बढ़िया। विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जेनेवा में ही है, स्विट्जरलैंड, या जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। प्लीज ये लिख लीजिए, प्लीज ये लिख लीजिए। ओपियम फैक्ट्री गाजीपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, IDMA मुंबई, IVRI इज्जत नगर, इंडियन फार्माकोपियल, सेंट्रल इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी गाजियाबाद, इंपॉर्टेंट है, NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेरियोलॉजी, यस और नो। यूनिसेफ फ्रांस में उसका हेडक्वार्टर है, एंड यूनेस्को पेरिस में हेडक्वार्टर है, याद रखना। यूनेस्को एफ है ना, यूनिसेफ में एफ है ना, वो एफ मतलब फ्रांस, यूनिसेफ का एफ है वो एफ फॉर फ्रांस, और यूनेस्को पी, ठीक है। लक्षात ठेवा, याद रखिए। सेंसेक्स इंक्लूड्स 30 कंपनी, निफ्टी इंक्लूड्स 50 कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल स्टॉक्स बहुत चल रहे हैं निफ्टी के, सेंसेक्स के, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
बिल्कुल बिल्कुल, याद रखिएगा ये सारा। अच्छा, मैं कुछ एक्ट्स के नाम लिख रहा हूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस के। कैन यू टेल मी वो एक्ट्स कब आए थे? क्या आप लोग मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं कि वो एक्ट्स कब आए थे? चलिए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं दैट आपका नाइपर निकलेगा। यू विल गेट अ सीट इन नाइपर, मोहाली, हैदराबाद और गुवाहाटी और अहमदाबाद। अगर आप ये 7 दिन रोज सुबह 9 से 10:30 एंड शाम को 6 से 7 मेरे साथ जुड़ते हो, मैं आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स दे दूंगा, बिकॉज आई एम pursued my masters from नाइपर मोहाली, so I know that how things would be working and what kind of questions would be coming in the exam. So please ये बात आप जरा गौर से सुनिएगा, आप ये बात जरा गौर से सुनिएगा डियर। अब अगर मैं बात करूं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था और उसका रूल कब आया था? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब आया था? पेटेंट्स एक्ट कब आया था? ओपियम एक्ट कब आया था? डीपीसीओ कब आया था? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कब आया था? नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कब आया था? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब आया था? जी हाँ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो था वो आया था इन द ईयर 1940 एंड रूल आए थे 1945। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, पेटेंट्स एक्ट 1970, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 and then later in the 2013 NPPA, narcotic and psychotropic substance 1985, dangerous drug act 1980, dangerous drug act 1980, poison act 1990, फार्मेसी एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था? मेडिकल टर्मिनेशन 1971, फार्मेसी एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था? 1948, फार्मेसी एक्ट एंड फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था? बिल्कुल, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फार्मेसी एंड फैक्ट्रीज एक्ट दोनों ही 1948 में आए थे। यस, तो पॉइजन एक्ट 1919, डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, ओपियम एक्ट 1857, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995, लेटर 2013, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन 1955, पेटेंट्स एक्ट 1970, मेडिकल टर्मिनेशन 1971, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक 1985, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 एंड 1945 में रूल्स। यस और नो? फैक्ट्रीज एक्ट में 9 आवर्स पर डे, बिल्कुल बिल्कुल, यही सब याद रखना। जैसे ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज क्या होती है? तलिस्म, कवच, चूरन, ये सब मैजिक रेमेडीज एक्ट है। पेटेंट में कॉपीराइट का क्या है, कितने साल तक है? पेटेंट का कितने साल तक है? 20 ईयर्स, कॉपीराइट का 60 ईयर्स। ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे कॉपीराइट कोई भी आपका वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट के लिए होता है। ट्रेडमार्क इज लोगो, सिंबल, है ना। फिर एक होता है जीआई, जोग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि एक पर्टिकुलर, जैसे हाफूज आम, रत्नागिरी से आम, है ना। पश्मीनी शॉल, है ना। सोलापुरी चप्पल, सोलापुरी चादर, है ना। आपकी जगह का कोई जीआई है तो बताइए। रसगुल्ला ऑफ बंगाल, औरा। यस, कॉपीराइट लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स। कश्मीरी, कश्मीर से, बिल्कुल। दे आर ऑल द जोग्राफिकल इंडिकेशंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, लिट्टी चोखा बिहार, ओके, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया डियर। चलिए,
चलिए, ये एक्ट सबने लिख लिया। अच्छा, मुझे मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड एंड स्प्यूरियस का डिफरेंस कोई बताए? मिस ब्रांडन की शादी होती है, सो उसे क्या उस मेकअप लगाते हैं? बिल्कुल। Anything which is colored, coated, polished, and not labeled in a prescribed manner is misbranded. Adulterated is anything which is prepared in a filthy, putrid, unhygienic conditions. गंदी जगह पे कुछ बना रहे हैं, आसपास गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का कुछ भी नहीं है. ओके, yes or no? Spurious is something which is spurious is something which is yes, of marketed under the name of another company and actually it is of another company. जैसे सिप्ला का प्रोडक्ट है लेकिन मार्केट एबट के नाम से कर रहे हैं, marketed under the name of other. Okay, buffer मनविंदर, it's buffering on your end. आपके एंड पे बफर कर रहा है, मेरे एंड पे बफरिंग नहीं है डियर. मेरा आज मैं 5G लेके बैठा हूँ. आप मेरे अधिदास बिल्कुल बहुत बढ़िया. यस, जीपैट में क्वेश्चन था बिल्कुल. अच्छा, मैं कुछ फॉर्म नंबर बोल रहा हूँ, मुझे बताओगे वो फॉर्म नंबर, या स्केड्यूल्स बोल रहा हूँ, मुझे वो स्केड्यूल्स के नाम बताओ. ए क्या है? बी, सी, C1, D, E, F1, F2, F3, FF, G, H, J, K, M1, M2, M3, N, O, P, P1, Q, R, R1, S, T, U, V, W, X, Y. चलिए बताते जाइएगा, चलिए बताते जाइएगा सारे के सारे. आई वॉन्ट एन आंसर फॉर ऑल द स्केड्यूल्स. सर, ए फॉर एप्लीकेशन, बी फॉर फीस, सी फॉर पैरेंटल बायोलॉजिक्स. देखिए, मैं बिना बुक के पढ़ा रहा हूं आपको, बुक की कोई जरूरत ही नहीं है. जब मैं लिख सकता हूं तो आप भी मेरे साथ जरूर लिख सकते हैं. C1 नॉन पैरेंटल बायोलॉजिक्स, डी एंड के साथ में पढ़ना है. डी इज एग्जेम्प्टेड मेडिकेशंस फ्रॉम इंपोर्ट. के इज एग्जेम्प्टेड मेडिकेशंस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग. ड्रग डी में इंपोर्ट से है और के में मैन्युफैक्चरिंग से है. ई एंड E1 इज फॉर पॉइजन्स. E1 इज फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी. ओके, E1 इज फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी. F1 क्या है? F1, F2, F3 क्या है? F2 सर्जिकल ड्रेसिंग्स है क्या? F3 अम्बिलिकल टेप्स है क्या? F1 सेराइन वैक्सीन्स है क्या? ट्रायल्स है क्या? X नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए है क्या? O डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए है क्या? N मिनिमम इक्विपमेंट टू रन अ फार्मेसी. मिनिमम इक्विपमेंट टू रन अ फार्मेसी. M1, M2, M3 क्या है? होम्योपैथिक, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइस. R1 मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. S standards. T good manufacturing practices of Ayurveda and records, analytical records. V patented products. W पेटेंटेड को ही प्रोप्राइटरी बोलते हैं. पेटेंट को ही प्रोप्राइटरी बोलते हैं. यस और नो? पेटेंट को ही हम प्रोप्राइटरी बोलते हैं, हाँ या ना? यस और नो? Q list of coal tar dyes, colors and pigments.
यस, U1 इज फॉर कॉस्मेटिक्स। बहुत बढ़िया। ANDA जेनेरिक है। W बिल्कुल सरफरोज, बिल्कुल। G मेडिकल सुपरविजन। एंड जी में हमेशा ना कॉशन लिखा होता है, जब भी कोई जी का लेबल लोगे ना तो उसके लेबल पे कॉशन लिखा होगा। एंड एच के लेबल पे हमेशा वार्निंग। जे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, जे फॉर जादू। लिस्ट ऑफ कि ट्री ठीक हो जाएगा लेकिन ठीक होता नहीं है, सो दैट इज जे। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विच क्लेम टू क्योर। पी लाइफ पीरियड। इज इट स्टिल बफरिंग? इज इट स्टिल बफरिंग? नो राइट? हाँ, इस बार हो रहा था। सही कहा मैंने। जे फॉर जादू, बिल्कुल जादुई। एलिमेंट दैट क्लेम टू क्योर कहता है आपका फैट 10 दिन में कम कर देगा, आपका कैंसर 10 दिन में ठीक कर देगा। ऐसा पॉसिबल है? कैंसर मेटास्टेसिस 10 दिन में ठीक हो? पॉसिबल है? चलिए, बहुत बढ़िया। यस और नो? यस और नो? क्या हमने ये लिख लिया? यस और नो? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैव वी रिटन दिस? ABCDEFGHIJKLM सारे स्केड्यूल्स लिख लिए? सबको याद हो गए? क्या सबको स्केड्यूल्स याद हो गए हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं कुछ लाइसेंस या फॉर्म नंबर बताऊंगा, मुझे बता सकते हो वो किसके हैं? 24F, 24G। यस, मैं कुछ फॉर्म नंबर्स एंड लाइसेंस बताऊंगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये किसके हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो ये किसके फॉर्म नंबर्स हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो ये किसके फॉर्म नंबर्स हैं? कैन यू टेल मी? यस और नो? यस और नो? चलिए, जल्दी जल्दी से। 20A, 20B इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर्स इन जुरिस्प्रूडेंस, और ये आते हैं डियर। दिस हैज टू कम इन द एग्जाम, ठीक है? हर साल आते हैं फॉर्म नंबर पे तो क्वेश्चन, हर साल आता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना? आ जाते हैं क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन आते हैं। प्लीज इसे याद रखिए। यस और नो? 24A क्या है? 24F and G स्केड्यूल एक्स के लिए ड्रग स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल एक्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। ये रिटेल, ये होलसेल। 24F फॉर रिटेल, 24G फॉर होलसेल। यस और नो? मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर स्केड्यूल एक्स ड्रग्स। हाँ जी, हाँ जी। 24 में क्या है? 24 में, 25 में क्या है? 24 एंड 25 में क्या है? यस, 27 में क्या है? 24 में अदर देन दो स्पेसिफाइड इन C, C1 एंड X, इन तीनों को छोड़ के कोई और स्पेसिफाइड किया हो तो। और 25 में वही ग्रांट होता है, यहाँ अप्लाई करते हो, यहाँ ग्रांट होता है। 24 में अप्लाई किया, 25 में अदर देन दो स्पेसिफाइड इन C, C1 एंड X। यस और नो? यस और नो? 27 किस लिए? C, C1 में तो है लेकिन X में नहीं है, अप्लाई। और 28 में ग्रांट, 28 में ग्रांट। यस और नो? 27B क्या है? C, C1 एंड X तीनों में है। अभी 24 में क्या था? C, C1, X तीनों में नहीं है। 27B में क्या है? C, C1, X तीनों में है, अप्लाई। और 28B में ग्रांट, ठीक है? उसके अगला वाला हमेशा ग्रांट का होता है, पहले वाला अप्लाई, उसके अगला वाला ग्रांट। यू मस्ट नो दिस, यू मस्ट नो दिस। यस और नो? बहुत बढ़िया। आसू 24, 25D, बहुत बढ़िया। ड्रग एनालिस्ट 20,
ठीक है। अच्छा, ड्रग इंस्पेक्टर के पावर 21 में क्या आता है और 22 में क्या आता है? ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर किस में आता है एंड पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर किस में आता है? बताएंगे मुझे जरा, क्या कोई मुझे ये बताएगा? इज एनीबडी गोइंग टू हेल्प मी आउट विद इट, यस और नो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। सटीक तैयारी चल रही है सबकी, एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग सो वेल। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर्स। ये आपको याद रखने ही रखने हैं, ये आपको याद रखने ही रखते हैं डियर, ये आप भूल ही नहीं सकते डियर, ये आप भूल ही नहीं सकते डियर, प्लीज रिमेंबर दिस। कॉस्मेटिक्स के लिए क्या है? 31 एंड 32 है ना? 31 में अप्लाई करते हो कॉस्मेटिक्स का, 32 में ग्रांट होता है ना? लिख लो ये, these are the most important ones, these are the most important ones, please write it down या स्क्रीनशॉट ले लो इसका और पढ़ते रहना। अप्लाई ग्रांट, अप्लाई ग्रांट, प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली जब एग्जाम में जाओ, क्योंकि वन लाइनर होते हैं, हम घाई में होते हैं। वी जस्ट हैव 200 क्वेश्चन इन 2 आवर्स, है ना? बहुत मुश्किल है 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को आप 40 सेकेंड देते हैं, सो वो इतना क्विक होता है कि आप देख ही नहीं पाते हो। तो प्लीज बहुत ही एक बार पढ़ना, लेकिन वो एक बार शांति से पढ़ना। 2 बार पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है, एक ही बार पढ़ो लेकिन शांति से पढ़ो, घाई से नहीं। नॉट, एक्सेप्ट, ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो मिस नहीं होने चाहिए आपसे, है ना? नॉट, एक्सेप्ट, दीज आर सम वर्ड्स दैट मस्ट नॉट बी स्किप्ड बाय यू। ठीक है, कळलं सगळ्यांना? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? यस और नो? यस और नो? चलिए, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ये देखिए, एप्लीकेशन, फीस, बायोलॉजिकल पैरेंट्रल्स, बायोलॉजिकल नॉन पैरेंट्रल्स, उसके एग्जाम्पल एड्रेनलिन, फिश लीवर, विटामिन लाइक B3, एंड पैरेंट्रल्स में इंसुलिन, एड्रेनलिन, एंटीजन, टॉक्सिन्स। बी में एग्जेम्प्टेड मेडिकेशन फ्रॉम इम्पोर्ट। ई में पॉइजन, E1 में पॉइजन फ्रॉम आंसू, E1 में पॉइजन फ्रॉम आंसू, और ई में सिर्फ पॉइजन फ्रॉम होम्योपैथी। F1 में सेरा वैक्सीन, F2 में सर्जिकल ड्रेसिंग्स, F3 में अम्बिलिकल टेप्स, FF में ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस, G में मेडिकल सुपरविजन, H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, J में एलिमेंट्स व्हिच क्लेम टू क्योर, K में एग्जेम्प्टेड मेडिकेशंस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, M1। अच्छा, ये लिख लो प्लीज, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, प्लीज राइट इट डाउन। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट में ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। पार्ट 1, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड प्रीमाइसेस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, एंड पार्ट 2, रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और पार्ट 1 के आपको ए से लेके एफ तक सब याद होना चाहिए। 1 मिनट दे रहा हूं, याद कर लो। पैरेंट्रल्स, ओरल सॉलिड, ओरल लिक्विड, टोपाइकल, एमडीआई, बल्क ड्रग, लिख लो, लिख लो इसे।
हाँ जी, याद कर लिया हमने. Have we written it, understood it? Yes or no? हाँ या ना. लियोन झालं सगळ्यांचं? क्या हम सब ने लिख लिया है? चलिए बहुत बढ़िया. ब्लर दिख रहा है सर. अच्छा, अब ठीक है. लाइफ पीरियड, पैक साइज, कोल tar dyes and pigments, आर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड्स. अच्छा, अब अगर उन्होंने पूछा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर मेडिकल डिवाइस तो M3, और अगर उन्होंने पूछा कि स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइस तो R1. प्लीज वर्ड याद कर देखना. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस पूछा है कि स्टैंडर्ड्स पूछा है. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर कॉस्मेटिक्स पूछा है तो M2. अगर स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक पूछा है तो S. प्लीज सी द वर्ड वेरी वेरी केयरफुली. ज्योति, इंडियन, मुकेश, yes, with Hanmant, Prahlad, Purvi, Ayush, are we clear till here? Road to LBSNA, Aparna Chaudhary, Chandri Mukherjee, Nikhil Kumar, ओमकार. क्लियर झालं सगळ्यांना? एवरीबडी हमको क्लियर है? सारे मेरे टॉपर बच्चे हैं, सारे के सारे मेरे टॉपर बच्चे हैं. 21 में अपॉइंट है, 23 इज फॉर एक्शन, 22 इज फॉर पावर. बहुत बढ़िया. 23 इज प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्शन, 23 इज नॉट पावर. ठीक है, 23 प्रोसीजर फॉर इंस्पेक्शन है. ठीक है, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज. आई थिंक सो किसी ने गलती से कुछ लिख दिया था पावर 23 में. आई होप वो क्लियर है. चलिए बहुत बढ़िया दिया. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के वैसे दीज मेंबर्स ये नहीं पूछते वो लोग ज्यादातर, बट एक बार जस्ट नजर फेर लेना. नॉमिनेटेड 11 बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से चलती है. केमिस्ट्री फर्टिलाइजर, राइट? जो नाइपर है वहां पे फंडिंग जो आती है वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से आती है. सो मोस्टली वो लोग को पीसीआई से इतना कुछ लेना देना होता नहीं है. सो बट स्टिल डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज. ठीक है, डरना नहीं है डियर, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, थमना नहीं है डियर. पढ़ते रहना है मेरे साथ, सीखते रहना है मेरे साथ डियर. एवरीबडी इज सपोज टू स्टडी. ठीक है, आज भली क्लास को 10:30 भी हो जाए लेकिन मैं आपको कुछ चीजें पढ़ा के छोड़ूंगा. आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि वी हैव स्टडीड कुछ. आज हमने नाइपर की पढ़ाई करी है, वो लेवल लगना चाहिए डियर. आई होप आपको लग रहा होगा अब तक. आई होप आपको ऐसे लग, क्योंकि ये सारी चीजें आपने जीपैट में ऑलरेडी पढ़ ली है. स्केड्यूल्स, आईसीएच, ये पीसीआई वगैरह काउंसिल. सो ऑलरेडी दिस हैज बीन डन. करेक्ट? यस और नो? चलिए, डी टैब में कितने मेंबर होते हैं? 18. 8 एक्स ऑफिशियो, 5 नॉमिनेटेड, 5 इलेक्टेड. 8 एक्स ऑफिशियो, 5 नॉमिनेटेड एंड 5 इलेक्टेड. 18 मेंबर. मार्केटिंग का कल बताएंगे. बायोस्टैटिस्टिक्स एंड मार्केटिंग कल है. सॉरी, आज है 1 से 2. आज 1 से 2 क्लास है. यस, लेट मी टेल यू, मैं बताना भूल गया. आज हमारी 6 से 7 क्लास नहीं है डियर. आज हमारी 1 से 2 है दोपहर को. एंड आज मैं मार्केटिंग एंड बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा 1 से 2 में. ठीक है, मैं बताना ही भूल गया, आई एम सो सॉरी. मार्केटिंग एंड बायोस्टैटिस्टिक्स है. और कल से वापस नॉर्मल टाइम पे होगा, 9 से 10 एंड 6 से 7. ठीक है, बिकॉज आज मुझे कहीं बाहर जाना है शाम को. सो आज हम लोग वो क्लास दोपहर को 1 से, ऐसे मत समझना छुट्टी दे देता मैं. वादा किया तो निभाना तो मुझे पड़ेगा डियर. क्लास तो लेंगे, चाहे वो दोपहर को हो शाम को. चलिए बहुत बढ़िया. क्लियर है? चलिए, मिस ब्रांडेड, नॉट लेबल्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर, कलर्ड, कोटेड, पॉलिश, सील्ड, adulterated, prepared in a filthy, putrid condition, admixed with a substance, import under name which belongs to another drug, सब्सटीट्यूट. ये भी एक डाउट है जहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. अडल्ट्रेशन जस्ट नॉट मीन्स दैट इट इज प्रिपेयर्ड इन अ फिल्थी एंड प्यूट्रिड कंडीशन. अडल्ट्रेशन ऑल्सो मीन्स दैट इट इज सब्सटीट्यूट, दैट इट इज admixed with substance, like in milk adding water, in chili powder adding brick powder. That is all adulteration, है ना? मिलावट, we say no adulteration. But spurious is substituted wholly or partly by another drug. मतलब suppose Cipla is telling that we are selling diclofenac,
but half of it is not diclofenac, half of it is paracetamol. Okay, so that is they are claiming something else and it is wholly or partly substituted. So that is what you mean by spurious drug. Sophistication, inferiority, बिल्कुल बहुत बढ़िया. Very good. Yes, road to LBSNA, Indian Mukesh, Hanuman Chandri, Sanjana, बहुत बढ़िया dear. We have 66 people live, but the likes are only 12. Why so? Can we have a like? एक ठोको like ठोको dear. Yes, sir Feroz. Yes, Karthikeyan. Praveen, Komal, are we there? Purbi, Prahlad, yes or no? Ranjay, Omkar, Safan, Nikhil, Sagar. क्या मुझे सबके नाम लेने पड़ेंगे? Then you will like, is it? चलिए बहुत बढ़िया. 61 लाइक हुए हैं सर. बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया. But still, चलिए चलिए चलिए. Let's keep on studying. Okay. Is it clear till here? Is it clear till here to all of you? ICH के guidelines याद आ गए सबको. Q1A new drug, Q2 Q1B for stability, Q1C new dosage, Q1D bracketing and matrixing, Q1F packaging, Q1E evaluation of stability data, analytical validation, impurities, pharmacopoeia, biotechnological products, specifications, good manufacturing practices, pharmaceutical development, pharmaceutical. हाँ यहाँ पे भी confusion होता है. फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट पूछा तो Q8, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी पूछा तो Q10. यस तेजस, रोहित, प्लीज do not get confused. Pharmaceutical development is Q8, pharmaceutical quality is Q10, and risk management is Q9. Yes, are we clear till here? Have you heard about the term OCD, obsessive compulsive disorder? Can you tell me which is the drug of choice in OCD? Like some people are obsessed, some people check again and again whether their car is locked, their door is locked. Some people keep on cleaning everything. They are obsessed with cleanliness. Obsessive compulsive disorder. Can you tell me the drug which is given in obsessive compulsive disorder? Very good. Fluoxetine. Fluoxetine is a selective serotonin reuptake inhibitor. It acts on the serotonin receptors and blocks the reuptake. Very good. So if somebody, if you see is suffering from OCD, like again and again cleaning or something like that, you can advise them. Yes or no? Yes or no? Long-term stability studies 12 months, intermediate term 6 months, accelerated 6 months. Long 65 RH, 75 RH. Clear che? Is all of this already done with you? Is all of this already done with you? Buffer हो रहा है? Buffer हो रहा है? Buffer हो रहा है? Buffer हो रहा है क्या? Is it buffering? No. चलिए चलिए. Fluvoxamine is the smallest. हाँ, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा. अनदर टेबल जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है. ये रहा. कोल्ड 2 to 8, cooled 8 to 25, room temperature working area, warm 30 to 40, heat excessive heat 40 से ज़्यादा. Okay, please don't forget this. Please don't forget this. Yes or no? 2 to 8 cold, 8 to 25 cool, room temperature 25, warm 30 to 40, and excessive heat greater than 40. क्लियर झालं सगळ्यांना? एव्हरीबडी आर वी क्लियर? બધાને ક્લિયર છે? चलिए बहुत बढ़िया. पेंटॉक्सीफाइलिन. पेंटॉक्सीफाइलिन. व्हाट आर दीज ड्रग्स? एस्ट्राडेफाइलिन, एस्ट्राडेफाइलिन, पेंटॉक्सीफाइलिन क्या है ये? डू दे एक्ट ऑन एडिनोसाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट? डू दे एक्ट ऑन एडिनोसाइन रिसेप्टर्स? यस. एस्ली कार्बेजीन. ये सब ड्रग्स क्या है? वोरेक्सापार. Vorexapar is a protease activated receptor antagonist. Recently approved drug. PAR antagonist. Protease activated receptors. Okay. बहुत बढ़िया. For pain. Yeah, बिल्कुल. बिल्कुल. बहुत बढ़िया dear. Good going dear all. You all must study well. बहुत बढ़िया. अच्छा, Hatch-Waxman Act क्या है? What do you mean by Hatch-Waxman Act?
Is it also called as, and let me tell you, it was a question in NIPER 2023, NIPER 2024, and could be a question in NIPER 2025, because this year also Mohali is conducting NIPER JE on 10th of June. So please note that Hatch-Waxman Act could be a part of your syllabus. Drug Price and Patent Term Restoration Act. Yes or no? It is for generic products. बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डियर, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो. And this time there could be more question on Center of Excellence, because NIPER में there is recently opening of Center of Excellence which deals with antimicrobials. So you can expect 2-3 questions for antimicrobials pakka. Now it can be from Leishmania, it can be from fungal, it can be from any fungal manifestation, any microbial manifestation. Okay, bacterial, fungal, okay, viral, yes. तो आप इसके आसपास के जितने भी क्लासिफिकेशन है, यू मस्ट नो, यू मस्ट नो. ओके, चलिए, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया डियर, वेरी गुड. Okay, do not waste your time learning and by hearting those Nobel Prize winners and all. For that one question, 1 mark, don't sacrifice your 199 other questions. That is all. Let me tell you, I'm a very blunt teacher. That is all a waste of time. Studying all of these current affairs, general knowledge is a waste of time for NIPER. Please do not invest your time in much. You can invest your time in general aptitude, logical reasoning. That is okay. जैसे कि questions related to blood relations. X is a mother of Y. Y is a daughter of Z. So who is X of Z? है ना, those kind of questions you can solve. Direction, if y is moving 5 kilometers north, then takes a turn, left turn and moves 3 kilometers, again takes a right turn. But solving who has won what current affair and this and that, if somebody has won any award, like that attack of Sindoor, Operation Sindoor, Pahalgam attack, any missile was launched, that you can learn. That is okay, because that is recently asked. And this year there are a lot of pharmacology. There are a lot of, we cannot reveal, but yes, there are a lot of pharmacological faculties that are also setting the paper. 50 to 60 questions that will be coming from pharmacology and toxicology and HAP. Let me tell you this. Okay. प्लीज नोट. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो ऑन द नाइपर वेबसाइट. क्या करना है आप सभी को, नाइपर की वेबसाइट पे जाना एंड फैकल्टीज के बारे में पढ़ना है. सपोज लाइक प्रोफेसर श्यामेश शर्मा. Okay, so if what is this domain, areas of interest, and you have to study those classification, like stroke. So which drugs are given in stroke? Edaravone and streptokinase and all. Okay, then Parkinson. So what drugs are given in Parkinson? What are the classification? Recently, if there's any drug, Alzheimer's, if there's any recent drug like lecanemab. Okay, so you must study the classification of the areas of interest of that particular faculty. You must know. So this is the list of faculty. You can see Ipsita Roy, Abhay Pandey, Prabha Garg, Inderpal Singh. है ना, at least I will name some: Arvind Bansal, Bhartam sir, Inderpal Singh sir, Ipsita ma'am, Abhay Pandey, at least Sangamwar sir. These names, at least whatever I've, you must go through them. Okay, चलिए. यस सर, आरआरबी में जीके कवर किया, कुछ नहीं. यही मैं कहता हूँ, जीके धोखेबाज है डियर. जीके इज नॉट रिलायबल एट ऑल. सो नोबडी विल टेल यू. ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें. ये सब बता देंगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है. ये चीजें कोई नहीं बताएगा कि अरे भाई जीबी जेना, अब खोल के देखो तो कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. डीएनए, तो डीएनए के बारे में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ लो. राइट, रीड अबाउट इट, रीड अबाउट इट. डायबिटीज, स्टडी अबाउट डायबिटीज. Okay, similarly, Kulbhushan Tiku, KB Tiku. You can just go through his where is site Kulbhushan Tiku. किसी को दिख रहा है तो मुझे बताइएगा. If anybody can find, then do let me know. Yeah, Dean. So C's area of interest: epigenetics, nanotoxicology. So epigenetics में DNA methylation, histone acetylation and all. Dulal Panda.
So see about his work, Dulal Panda's work, biochemistry में what is his work. Yes, just go through it अच्छे से once. Eukaryotes and prokaryotes का difference, microtubules, FTSZ assembly dynamics, okay, spectroscopy. Just go through it once, okay. चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी. चलिए, shall we move ahead? Shall we move ahead? चलिए बहुत बढ़िया जी. I hope the energy is high, the जोश is high. चलो. Yes, are we all clear till here? Some name reactions. Let's solve some name reactions. Sir, your am I audible to all of you back again? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिया. चलो. अब name reaction से you can expect one question for sure. I am marking some important name reactions. You must do them. You must do them. Those name reactions are number one, aldol. Aldol and Canizaro are supposed to be done together. Aldol में the reagent used is dilute and there is self-condensation. Canizaro में and they have an alpha hydrogen in aldol. Dilute reagent, self-condensation and they have alpha hydrogen in which carbanion is an intermediate and an aldol is formed or a ketone. On the other hand, Canizaro में the reagent is concentrated, the reaction is redox and they have an alpha hydrogen. Canizaro में they are concentrated, they have alpha hydrogen and they are redox. Aldol में they are dilute, they undergo self-condensation and they have an alpha hydrogen. They have an alpha hydrogen. Okay. Are we clear till here? Are we clear till here? Yes or no? चलो. Canizaro में alcohol is formed. Alcohol is formed in Canizaro. I hope that this is clear till here. I hope that this is clear till here. The next up we have Arndt ester synthesis. So in Arndt ester synthesis, we have carboxylic acid in which the intermediate form is ketene. Ketene is an intermediate form. Please remember. You know, there are certain intermediates which are very, very important. Nitrene, ketene, and carbene. Carbene is formed in Reamer-Tymand reaction. Ketene is formed in Arndt ester. Nitrene is formed in Hofmann's bromamide degradation. Schmidt rearrangement. Lawson's rearrangement. Let me tell you, these are some of the most essential name reactions and the intermediates you must know. Yes, so also let me tell you that I have launched a membership on my channel. It's just for ₹69. So if you become member of that channel, आपके जो comments है, because there are a lot of comments, 140 comments, so I cannot read them. But if you become a member, आपका comment जो है वो highlight हो जाता है. So I'm able to read that and it's forever, ₹69 forever membership. There are three categories of membership, 249, 149 and 69.
In 249 you get all the videos before everybody, it reaches out to everybody. In 149 you get some archived videos, and in 69 you just get comments. So you can do that as well. Okay, इतना पैसा तो हम एक पिज्जा में उड़ा देते हैं, 100 रुपए तो is nothing for us, right? We can invest in some membership rather. That's gonna help us. चलिए, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया. The next reaction is Birch reduction. So in Birch reduction, you have to remember sodium and liquid ammonia is useful as a catalyst, and the final product is 1,4 cyclohexadiene. Then Beckmann's rearrangement, where you form amide. You know, name reactions may you do not have to remember the mechanism, nucleophilic attack, electrophilic attack. All you have to remember is the reagent, the product, and the catalyst. The reagent, the product, the catalyst. So here the reagent is ketoxines, product is amide, and catalyst is sulfuric acid. So acidic media. So they might give you a example of a particular product, and they might ask you, they might give you a example. They might give you sulfadoxime or something, any ketoxine ka example, and they will ask you how will you prepare an amide. So that you must know that how do you prepare amide from ketoxine. You should be having a thorough knowledge about. Yes or no? Then chichibabi. In the chichibabin, NaNH2 is a very, very important catalyst. Where we from pyridine? From pyridine. So pyridine से pyridine में क्या फर्क बनता है? Here you add amino pyridine. Whenever you want to add an amino group to the pyridine ring, that is a Chichi-Babin's reaction. That is a Chichi-Babin's reaction. Yes or no? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Then we have Curtius rearrangement, where you form acyl azide, where you have acyl azide से isocyanate intermediate which is formed nitrene. मैंने कहा ना nitrene, ketene, carbene, betaine, these are all important rings और important intermediates. इस पे एक क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा आपको, जरूर देखने मिलेगा डियर. बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया. वेरी गुड योगेश, हनुमंत, इंडियन, ओसामा, निखिल, चंद्री, सरफरोज, बहुत बढ़िया डियर. राम कार्तिकेयन, जीडीसी प्राइम, वेरी गुड. मोहम्मद कासिम, सूरज लाभ, बहुत बढ़िया डियर. मुकेश, ज्योति, ओमकार, सफान, वेरी गुड डियर. यस, रोहित, आयुष, ओमकार, नितिन, रंजय, यस, शिवानी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अरेंजमेंट वेयर वी हैव ए हालो, अल्फा हैलो कीटोन से एस्टर, अल्फा हैलो कीटोन से एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेसिक मीडिया. ये याद रखना है, मीडिया इज एसिडिक, मीडिया इज बेसिक. Okay, this is very, very important. So whenever you perform a research, a media is very important, whether it requires an acidic media, basic media, the pH, it requires an alkaline pH, acidic pH, the temperature, it requires higher temperature, lower temperature, right? Sir, betaine is present in which? Betaine is present in Wittig's reaction. Wittig, Wittig. Wittig reaction में betaine ring is present. Okay, Wittig reaction. Yes, betaine is obtained from Goodmar. Good. Sir, please repeat ketene once. Ketene is in ant ester synthesis, where there is carboxylic acid involved. Ant ester. So there ketene is formed. Okay. बहुत बढ़िया dear. Very good. Good going. Good going dear. Then we have HVZ, Helvolad Zelensky, where carboxylic acid say a halo. No, it's not the garba wala halo, it is alpha halo acids in the presence of red phosphorus and bromine. Please note, they will not give you in a platter. आपको थाली में परोस के नहीं देंगे of alpha halo and carboxylic acid. They will give you examples. ठीक है, chloromethoxy, chloroethanoic acid, something like that. So आपको उस example को solve करना आना चाहिए. You must know how to solve the example. That is very, very important. चलिए. Lieberman nitroso is specific for secondary amines. Lieberman nitroso is specific for secondary amines.
Then we have Lawson's rearrangement. So Lawson's rearrangement में nitrene is the intermediate and isocyanate is a product from or amines from hydroxamic acid. From hydroxamic acid. Yes or no? समझ आई वो बच्चाने सबको समझ आया. There are 76 audience which is watching live with me, but I don't get likes from you. Why so? Why so? चलिए बहुत बढ़िया डियर. एक सब्सक्राइब बनता है डियर. आप लोगों के लिए मैं एक हफ्ते की फ्री महा मैराथन लाया हूँ. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट अ प्यारा सा सब्सक्राइब. दैट विल बी अ मोटिवेशन कि सर आप सही कर रहे हो, हमें मजा आ रहा है. वी कैन डू दैट. फ्री का है, 3 सेकंड भी नहीं. वीन पॉन्ड ऑफ वर्ले, open hours oxidation and Mervyn Pondorf-Verley. Open hours reaction and Mervyn Pondorf-Verley. They are opposite. Mervyn Pondorf-Verley is a reduction reaction where you form an alcohol from aldehyde, while open hour is an oxidation reaction where you form an aldehyde from alcohol. अल्कोहल से अल्डेहाइड जब बनाना होता है तो आप करोगे ओपन आवर से ऑक्सीडेशन, एंड अल्कोहल बनाना है अल्डेहाइड से तो आप बनाओगे मर्विन पॉन्डॉर्फ वर्ले. एल्यूमिनियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड और आइसोप्रोपॉक्साइड. एल्यूमिनियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड और आइसोप्रोपॉक्साइड. यस, इज इट क्लियर टिल हियर? इज इट क्लियर टिल हियर? चलिए बहुत बढ़िया यार. वेरी गुड, वेरी गुड. Remer-Tiemann and Kolbe. Please remember, in Remer-Tiemann you form salicyl aldehyde and in Kolbe you form salicyl. And Kolbe's reaction is used for the synthesis of aspirin, acetyl salicylic acid. ठीक है. And similarly Pecman करके एक reaction है which is forming coumarine. So can you tell me which anticoagulant drug has a coumarine ring? The mechanism of that drug is vitamin K epoxide reductase inhibitor. The antidote of that drug is vitamin K. That drug is highly teratogenic and it decreases the partial thromboplastin time value, PTT. So can you tell me which is that drug? Can you tell me which is that drug which causes, which is that drug which causes, which has a coumarine ring? Which has a coumarine ring? बहुत बढ़िया. warfarin. Very good, very good. warfarin, orally active anticoagulant. Novobiocene. Novobiocene जो है वो भी बिल्कुल, it also has coumarine ring. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सर नाइपर में ज्यादा सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट से वेटेड? सी इस बार लेट मी टेल यू द कमिटी व्हिच इज इन्वॉल्वड इज 2 faculties from pharmacology, 1 from chemistry, 1 from Sutics. So you can expect 2 from biotechnology. So you can expect good questions from pharmacology, biotechnology and Sutics. इनका ज्यादा बोलबाला हो सकता है. एनालिसिस से भी 2 फैकल्टीज है. ठीक है. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स. Pharmaceutics, pharmacology, pharmaceutical analysis. Are we clear till here? Yes or no? Are we clear till here? हाँ या ना? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए, shall we move ahead? Wolff-Kishner and Clemmensen. Wolff-Kishner and Clemmensen. Wolff-Kishner occurs in the presence of a base which is hydrazine and ethylene glycol. Clemmensen occurs in the presence of an acid which is zinc amalgam and concentrated HCl. Zinc amalgam and concentrated HCl. So Wolff-Kishner occurs in the presence of base which is hydrazine and ethylene glycol. Clemmensen occurs in the presence of an acid which is zinc amalgam and concentrated HCl. दोनों में बनता तो अल्केन ही है. In both of them the product is formed alkanes, but the reagent is carbonyl. कार्बोनिल से अल्केन बनाना हो तो वुल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन को बुलाना पड़ेगा. यू मस्ट कॉल वुल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आर वी क्लियर टिल हियर? आर वी क्लियर टिल हियर? डिजाइन में जा बॉर्डर्स. आर वी क्लियर टिल हियर? डिजाइन में बॉर्डर्स, वर्ड्स and words fitting, page border, words and words fitting.
Are we clear till here? What do you mean by words and words fitting? तीन रिएक्शन होता है, वर्ड्स फिटिक एंड फिटिक. Words reaction is r dash x plus 2na plus r dash x. R dash x plus 2na plus r dash x plus 2na plus r dash x. Yes. Then in words fitting we have r dash x plus ar dash x. मतलब जब दोनों ही अल्काइल हैलाइड है वर्ड्स, जब एक अल्काइल हैलाइड एक एरोमेटिक हैलाइड है तब वर्ड्स फिटिक, और फिटिक जब सिर्फ एरोमेटिक हैलाइड है AR dash X, AR dash X, है ना? And that is dry ether, sodium in dry ether. सर आपका प्रोजेक्ट कौन से टॉपिक पे था लास्ट ईयर फाइनल ईयर में? माय प्रोजेक्ट वाज, आई होप इट इज क्लियर टिल हियर. आई होप इट इज क्लियर टिल हियर. यस और यस और नो. क्या आपको मजा आ रहा है? Shall I extend half an hour? Yes or no? Indian, Ayush, Mukesh, Sneha, Vijay. Yes. Yes. Ram, Sneha, Rohit, Janvi, Riti, Sarfaroz, Nikhil, Chandri Mukherjee. Yes. हाँ सर, 1 घंटा ले लो. डियर आधा घंटा तो लेंगे. चलिए, लेट्स एक्सटेंड मोर हाफ एन आवर फॉर द लेक्चर. लेट्स एक्सटेंड मोर हाफ एन आवर फॉर द लेक्चर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डियर. चलिए 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 चलिए. चलिए. Am I audible to all? Am I audible to all of you? Yes or no? Yes or no? Yes, सूरज. Am I audible to all of you? ज्योति, बफरिंग हो रहा है. अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा. चलिए 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 चलिए. लेट्स कंटिन्यू. चलिए, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया डियर. वुडवर्ड फिशर रूल हम सबको पता है ना. वुडवर्ड फिशर से हर साल क्वेश्चन, एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन, एंड दिस साल भी ये क्वेश्चन आएगा. होमो एन्युलर का कितना है? हेट्रो एन्युलर का कितना है? होमो एन्युलर का व्हाट इज द वैल्यू? हेट्रो एन्युलर का व्हाट इज द वैल्यू? Yes, what is the value for homoannular? What is the value for heteroannular? What is the value for 1,4 butadiene? What is the value for 1,4 butadiene, homoannular, heteroannular, exocyclic double bond? Sir, homoannular is 253 nanometer. 1,4 butadiene is 215 nanometer or 17, and heteroannular is 215 nanometers. Yes or no? हाँ या ना? Am I saying right or am I saying wrong? Exocyclic double bond is 5 plus 5 nanometer. Ring residues is also plus 5 nanometer. And what else? What else? Extended conjugation. Extended conjugation is plus 30 nanometer. Extended conjugation is plus 30 nanometer. सही कहा मैंने. चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. हाँ, केमिकल शिफ्ट पे क्वेश्चन लो. आई एम गिविंग यू 1 minute, प्लीज राइट इट. सिस का कितना है? ट्रांस का कितना है? जेमाइनल कितना है? वसाइनल कितना है? ऑर्थो, मेटा, पैरा. अच्छा, electron donating group increases in basicity while the electron withdrawing group are causing acidity. Clear? Electron withdrawing groups are always meta directing, mostly except halogens,
Electron donating groups sir are orthoparadirecting. Are we aware about this fact? IR का रेंज पूछेंगे, बिल्कुल बिल्कुल डियर। जैसे NH2 की रेंज कितनी है, OH की 3400 3600, बिल्कुल डियर, एब्सोल्युटली डियर, एब्सोल्युटली डियर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया। So what is an electrophile and what is a nucleophile? Nucleophile is something which is nucleus loving, and electrophile is something which is electron loving. So electrophiles are positively charged. They are called as Lewis acid or electron pair acceptors, like aluminium chloride. While nucleophile are negatively charged. Please remember this. Please remember this. Yes, Hanmant, Sarfaroz, Vijaypura, and Nikhil Kumar. Yes, have we got it clear till here? Acha, what is the difference and the examples like inverse agonist, partial agonist, and third agonist? Somebody just mentioned the third agonist. Very good. What do you mean by inverse agonist, partial agonist, and third agonist? Third means something which is having a peptide bond, peptide linkage. Okay, peptide, tethering of proteins. So tethering is peptide. Agonist, which is covalently bound to a receptor through a peptide sequence. Agonist bound to a receptor through a peptide sequence. That is called third agonist. Inverse agonist का example है beta carbolene, beta carbolene. And partial agonist का example है buspirone, 5-HT1A in anxiety. Correct? This is beta carbolene is at GABA receptors, gamma aminobutyric acid, gamma aminobutyric acid. चलिए, very good. I'm so happy and proud of you all कि मतलब मेरी तो पढ़ाई हो गई है, so I can obviously teach, but you are continuously studying with me from the past 1 hour and 30 minutes, which is past 90 to 100 minutes. You are continuously studying with me. अभिजीत, मेरा बफर नहीं हो रहा है डियर, आप आपकी साइड से देखिए, आपका बफर हो रहा है, मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? देन एरोमेटिसिटी पे भी काफी बार पूछ लेते हैं, हंकल्स रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सारी कोचिंग अच्छी है डियर, कोचिंग कोई बुरी या अच्छी नहीं होती डियर, कोचिंग के नोट्स बुरे या अच्छे नहीं होते। क्या आपको उस कोचिंग से समझ रहा है? योर डेमो, यू सिट फॉर अ डेमो एंड देन यू अंडरस्टैंड। कोचिंग कोई भी बुरी, थैंक यू सो मच डियर, प्लीज, थैंक यू सो मच डियर। चलिए, समझा? हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? यस और नो? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये याद रखना कि कार्बोकैटायंस जो है, इट इज फॉर्म्ड इन रिएक्शंस like SN1, pinacol, pinacolone rearrangement, and carb anion is formed in reaction which is Perkins condensation, Claysen's condensation, Diekmann's condensation, aldol condensation, Cannizzaro. Okay. Okay, you must know about this. You must know about this. Yes or no? Yes or no? जितने भी कंडेंसेशन है वो सारे के सारे कार्ब एनायन है। ओके सर, थर्ड एगोनिस्ट का एग्जांपल दे दो। रोडोप्सिन जो है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ थर्ड एगोनिस्ट। रोडोप्सिन विटामिन ए में होता है, राइट? रोडोप्सिन, रेटिनॉल। चंचू प्रिपरेशन आप मेरे चैनल से ही कर सकते हैं डियर। मैंने कहा था एक प्लेलिस्ट है, कितने लोगों ने उस प्लेलिस्ट को जाके देखा भी है? मैंने जो ये प्लेलिस्ट कल बताई थी, कितने लोगों ने जाके उस प्लेलिस्ट को देखा है या समझा है? मेरे पहले तो ये क्लासेस को आपने किया कि नहीं, जहाँ पे नाइपर के अपडेट्स मिलेंगे, जहाँ पे नाइपर के अपडेट्स मिलेंगे, कि आपने इसे सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया है तो जुड़ जाइए डियर, क्योंकि नाइपर के क्लासेस कुछ यहाँ भी होंगे,
नाइपर के कुछ क्लासेस यहाँ भी लिए जाएंगे डियर, ठीक है। टोपिरामाइड एट काइनेज रिसेप्टर्स, बिल्कुल। कहाँ गई मेरी नाइपर की प्लेलिस्ट? ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है डियर, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो वीडियोस है, ये कट ऑफ के तो ठीक है, ये आपको दिखने नहीं है। यहाँ से लाइव नाइपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइव नाइपर नॉन फार्मा पार्ट, लाइव फार्मा प्लस, है ना नाइपर में भी। यू मस्ट सॉल्व ऑल ऑफ दिस, सॉल्व करने ही करने। गोल्डन टॉपिक्स से पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ाए फ्रॉम द बुक, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एवरीवेयर वेरेवर इट इज पॉसिबल। ओके, हर जगह से मैंने पढ़ाया है उसको। ये प्लेलिस्ट को छोड़ना नहीं है डियर, इस प्लेलिस्ट को छोड़ना नहीं है डियर। हैव यू अंडरस्टूड, यस और नो? यस आएगा वैसे, कोई बात नहीं, चलो मैं दे देता हूँ। वो भी दे दिए, ठीक। You know rods and cones, which is responsible for light and which is responsible for dark? Rods and cones, ये देखो, कार्बीन इंटरमीडिएट रीमर डायमंड, nitrine is formed in Hoffman, Schmidt, Curtius, Lawson, all the amine, all the reaction in which you found amines. Alide is formed in Wittig reaction, phosphorus alide. Ketene. Ketene is formed in Arndt ester. आइसोमरिज्म एक बार देख के जाना, चेन, फंक्शनल पोजीशन, टॉटोमर्स, मटामर्स, कार्प्राइज रिएक्शन। कार्प्राइज रिएक्शन विटामिन ए के लिए होता है बच्चा, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड यूज करते हैं। कार्प्राइज रिएक्शन डियर विटामिन ए के लिए होता है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। रॉड्स नाइट, कोन्स लाइट, बिल्कुल, रॉड्स नाइट और डार्क एंड कोन्स लाइट और विशन, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। E for enemy, Z for Zusamen, EZ cis trans. What is atropoisomerism? Sir, atropoisomerism occurs in biphenyl compounds. Biphenyl compounds. Yes or no? Gauche, staggered. चलिए, बहुत बढ़िया। Have you understood? बिल्कुल बिल्कुल। SN1 versus SN2, unimolecular, two-step, first order, tertiary, secondary, primary, protic solvents. On the other hand, SN2 bimolecular, one step, second order, concerted reaction in which there is Walden inversion. While here there is racemization in SN1. Aboric solvents. Yes. Colors Agarana, have we understood? Everybody, सबको समझ आया? Chair board, okay. Chair, twist board, board and half chair. ये जो है ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है साइक्लोहेक्सेन का। जो आई एम एक्सपर्ट इन फार्माकोलॉजिस्ट,
बट मैं आपको थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ। ये एक चेयर फॉर्म है एंड ये एक बोट फॉर्म है ना। पॉइंट्स 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी पॉइंट 6 है, 1 2 3 4 5 6। बट देखो कॉन्फर्मेशन कैसे अलग है, ये चेयर की तरह है, एक पर्सन ऐसे लेटा हुआ है इस चेयर पे, है ना, दिख रहा है। और यहाँ ये बोट की तरह है। Yes, sir, can we please stop now? Yes, this is the last part. Don't worry, we will stop after this. This is the last part. Arrhenius acid, Lewis acid, Laurie Bronsted acid, Laurie Bronsted base, Lewis acid, Lewis base। क्या हमें इनका डिफरेंस पता है? Arrhenius है तो प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्साइड, Lewis है तो इलेक्ट्रॉन donor is base, electron acceptor is acid, and Laurie Bronsted होगा तो प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। ठीक है, have we got it? क्या हमें समझा? So maybe we'll be starting with pharmaceutical management and biostatistics in the upcoming sessions. Okay, shall I start with it now? Are we all ready? क्या हमें अभी पढ़ना है? क्या हम तैयार हैं पढ़ने के लिए या हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे? Are we saturated or shall I start it now only? मैं तो कर सकता हूँ यार, मैं 11:30 तक फ्री हूँ, still 11:30 I am free, after 11:30 I have some work. Tell me. सब फोकस प्लेयर में सारा पढ़ाऊंगा आपको, जो जो इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि बीच बीच में ना हर एक बंदा एक एक नया सब्जेक्ट पूछता है, सो वो पूरी लिंक तोड़ सकता है हमारी, है ना, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि नहीं सर 1 बजे। ओके 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 ओके, ठीक, वी विल स्टॉप फॉर द डे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। एंड एक बार जरूर अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो, डू लाइक सब्सक्राइब विद देम सो दैट इवन दे कैन कम, ओके, एंड एंजॉय। चलो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।